महंगाई के हिसाब से हर विभाग को महंगाई बढ़ता बढ़ता है, हर साल के अंदर बढ़ता है। हमने ऐसी क्या गलती कर रखी है? हमारा रेट क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार? 9 साल हो गए, हमारा रेट क्यों नहीं मिल रहा? 2013 के बाद से किराया रिव्यू किया ही नहीं गया है। तो सरकार उस टाइम पे शीला दीक्षित की सरकार थी, उसके बाद से क्या नाम है बीजेपी की आम आदमी की पार्टी की सरकार है, तो किसी ने भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। सरकार को जिताया बनाने वाले हम लोग ही हैं, टैक्सी ऑटो वाले ने ही जिताया, मगर उन पे ध्यान देना इन सरकार की ड्यूटी ही नहीं बनती है। कॉस्टिंग हमारी खुद ही 12.5 रुपये पड़ रही है हमें, और 7 रुपये 8 रुपये में हम गाड़ी कैसे चला दें मैडम? ये तो घोर अन्याय जिसे बोलते हैं ना, अन्याय हो रखा है हमारे साथ। आपने देखा होगा कि 10 किलोमीटर का कई बार 150 रुपये होता है, वही 10 किलोमीटर कई बार 500 होता है। इस बारे में कस्टमर और ड्राइवर की लड़ाई हो जाती है, लेकिन उसका क्या है, हमें वही मिलने हैं 70, 80, 90 रुपये, 60 रुपये। वो जो बाकी का है वो सारा ओला को चला जाता है। तो हम अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, साथ में कस्टमर की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, और मेरे साथ जो लोग दिख रहे हैं वो ड्राइवर हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार जंतर मंतर आ रहे हैं, महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कंपनियां जो हैं वो अपनी मनमानी कर रही हैं, लोग हैं उनसे पूछते हैं और क्या मांगे। सर, लगातार जिस तरह से महीने हो गए आपको प्रोटेस्ट करते करते हुए, तो क्या अभी तक सरकारें जो हैं उनकी तरफ से कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला? मैडम नमस्कार। ऐसा लगता है कि हमने ना सरकारों को चुनकर ना गलत काम कर दिया। बहुत ज़्यादा चुना ही हमने था, सब कुछ हमने था। हमारी सरकार से सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि अब वो सीएनजी और पेट्रोल के दामों को देखकर किराया निर्धारित आप लोग कर दो इन कंपनियों का। आज हर आदमी इन कंपनियों पर डिपेंड है, चाहे वो गली का बच्चा हो, स्टूडेंट हो, घर से कोई आना जाना हो, चाहे हॉस्पिटल जाना हो, हॉस्पिटल आना हो, हर आदमी इन पर ही डिपेंड है। ऑटो से कम किराया है इसका, तो हम चाहते हैं कि इसका किराया जो है ना सरकार निर्धारित करे कि 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर में। और सीएनजी इतनी बढ़ गई है, बिल्कुल पड़ता नहीं खा रहा, मतलब अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। मजबूरी चलाने की इसीलिए कि इन्होंने सारे ट्रांसपोर्टर ख़त्म कर दिए। ट्रांसपोर्ट पैसा सारा जो मैं 1 महीने 15 दिन में पैसे दे देता था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है कि गाड़ी तो ख़रीद ली, अब करें क्या, तो चलानी पड़ रही है गाड़ी। तो हमारी सरकार से डिमांड क्या हमारा रिक्वेस्ट है उनसे कि ओला ओवर का किराया सरकार द्वारा तय होना चाहिए, सीएनजी और पेट्रोल के दामों को देखकर। ठीक है, कमीशन जो 25% कमीशन, जैसे पहले ज़माने में ज़मींदार लेते थे ना लगान कि भाई तुम्हारी खेती हो गई तो 25% मेरे को देनी पड़ेगी, उस तरीके का तो इनका कमीशन है, लगान टाइप का कमीशन है इनका 25 से 35%। भाई आप 10% ले लो, हम राजी खुशी दे देंगे। लेकिन वहाँ पर भी हमारी कोई बात मानी नहीं गई, और हमने ये बिल्कुल हाथ जोड़ के बोला कि अगर हम लोग सिर्फ आपके साथ ही काम करते हैं तो ESI PF जैसी कोई पॉलिसी निकाली जाए, जिसमें जैसे ड्राइवरों के नौकरी करने वालों के पैसे काट लिए जाते हैं, आप लोग भी हमसे पैसा काट लो, तो हमें ESI सुविधा दे दो। तो अभी तक इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमारे 20 पैसे और कम कर दिए, 7 रुपये में से 6 रुपये 80 पैसे कर दिया। अब हम क्या करें, हम मजबूर हो गए हैं। अभी हमने डिजिटल हड़ताल का एक प्रोग्राम शुरू करा है हमारे सभी साथियों ने मिलकर कि भाई हम हाथ में काला रिबन बांधेंगे, दूसरा जी जैसे बांध रखा है, काला रिबन बांधेंगे और काला रिबन बांध कर डिजिटल हड़ताल करेंगे हर हफ्ते। क्योंकि वीकली में मंडे वाले दिन ना ज़्यादा क्राउड होता है, तो एवरीबडी BPO मतलब कॉल सेंटर वगैरह जाते हैं, सारे लोग BPO जाते हैं, तो उनको गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती। तो उस मंडे का जो इन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि अब डिजिटल हड़ताल 6 दिन तो काम वैसे भी करना है, तो क्योंकि उन्हें हम संडे को काम करके मंडे को अपना ये प्रोटेस्ट शुरू करें। एक दिन का भी या हाफ दिन का जो भी है, तो उसके लिए सारे लोग इकट्ठे हैं। अभी आज पहला दिन है, अब धीरे धीरे और लोग, आप लेट थोड़ा सा हो गए हो आप लोग, तो अभी काफ़ी लोग थे यहाँ पर, अब जब हम जाने वाले तब आप लोग आए, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम इसे बढ़ावा देते रहेंगे और देखो आगे क्या होता है। तो पहले कितना किराया था? अब जिस तरह से आपने बोला कि 20 पैसे और कम कर दिए, तो क्या वो किलोमीटर के हिसाब से किराया मिलता है? और पहले कितना था, अब कितना है? मैडम किलोमीटर फिक्स ही नहीं है अभी तक, मैं आपको बताऊं हकीकत। किलोमीटर इन्होंने फिक्स ही नहीं करा। ये इनसे जब पूछो तो बोलते हैं 20-20 का रेस हो, यानी कि 20% कमीशन बोलेंगे, 80% हमें देंगे, मगर 20 नहीं होता मैडम। वो हमसे 50% का भी 40% का भी कमीशन काट लेते हैं, जबकि गाड़ी हमारी, सब कुछ हमारा ऑनर, हम सब कुछ हमारा खर्चा है, मेंटेनेंस हम उठाते हैं, फिटनेस हम कराते हैं, इंश्योरेंस हम भरते हैं, जबकि कमीशन तो इनको हमें देनी चाहिए। ये तो उल्टा ही चल रहा है मैडम, क्या करें। और हमें 6 रुपये में मजबूर कर रखा है, कोई सरकार नहीं सुन रही, कोई
केंद्र सरकार नहीं सुन रही, राज्य सरकार नहीं सुन रही। केजरीवाल गहलोत के हमने पिछले महीने मीटिंग थी, 20 तारीख को थी, हाँ 19 को बुलाया कैलाश गहलोत जी ने, और सबकी बात हुई कि हम तुम्हारा किराया निर्धारित करेंगे। आज उन्होंने बोला था 5 तारीख, आज क्या तारीख होगी भाई? 16 मई, 11 दिन एक्स्ट्रा हो गए। मगर हमारा और कल सीएनजी का रेट फिर बढ़ा, 75 रुपये सीएनजी हो गया दिल्ली में। अब मैडम कैसे सर्वाइव करें बताओ मैडम? 6 रुपये किलोमीटर में हम घर चलाएं कि गाड़ी चलाएं कि मेंटेनेंस कराएं, क्या कराएं, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल मैडम। पहले किराया 21 रुपये था, उसका इन्होंने इंसेंटिव चालू करा और 6 रुपये किलोमीटर किराया कर दिया। पहले जो सरकार के द्वारा किराया निर्धारित किया गया था 21 रुपये, सीएनजी भी कम था 40 रुपये, तो 35 रुपये सीएनजी था, इन्होंने 21 रुपये किराया हमें मिलता था। उसके बाद इन्होंने 15 रुपये कर दिया। उसके बाद अचानक से इन्होंने 6 रुपये किलोमीटर करके इंसेंटिव देने शुरू कर दिए। वो इंसेंटिव तो धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन किराया वही 6 का 6 रुपये अटका गया। तो अब हम लोगों से बिल्कुल अपना मतलब परिवार भी नहीं बन रहा है। तो हम सरकार से जो हमारी रिक्वेस्ट है, किराया जो है ना, मतलब सरकार को अगर दोबारा सत्ता में आना है तो हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग किराया सरकार द्वारा निर्धारित करो, सीएनजी और पेट्रोल के दामों को देखते और कमीशन भी कम करो। ठीक है, उस टाइम पे किराया रिव्यू किया गया था जब सीएनजी का दाम जो है 29 रुपये से 38 रुपये किया गया था, और उसके बाद से 2013 के बाद से किराया रिव्यू किया ही नहीं गया है। तो सरकार उस टाइम पे शीला दीक्षित की सरकार थी, उसके बाद से क्या नाम है बीजेपी की आम आदमी की पार्टी की सरकार है, तो किसी ने भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। सरकार को जिताया बनाने वाले हम लोग ही हैं, टैक्सी ऑटो वाले ने ही जिताया, मगर उन पे ध्यान देना इन सरकार की कोई ड्यूटी ही नहीं बनती है। हम लोग परेशान हो, हम सवारी और हम लड़ते रहें, यही सरकार का वो है, प्रोपेगेंडा है, और ये चाहती इस यही रेट में है। एसी कैसे चला लें मैम? इस रेट में एसी कैसे चलाएं? अब बताओ, कॉस्टिंग हमारी खुद ही 12.5 रुपये पड़ रही है हमें, और 7 रुपये 8 रुपये में हम गाड़ी कैसे चला लें मैडम? ये तो घोर अन्याय जिसे बोलते हैं ना, अन्याय हो रखा है हमारे साथ। अच्छा, 1 किलोमीटर पर हाँ जी, कम से कम 12-13 रुपए पड़ रहे हैं आपको और मिल रहे हैं 7 रुपए 7 करीब। रुपये 6 रुपये। मैडम बोलो मैं पहले आपको इनकी बोलो। एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे देश जब सोना की चिड़िया कहलाता था ना, सोने की चिड़िया, उस टाइम विदेशी ताकतें आई थी व्यापार करने के बहाने। तो उन्होंने जो कमज़ोर राजा महाराजा थे, उन्होंने या तो लालच दिया या अपने लट के जोर पे उनके साम्राज्य में कब्जा करा, पूरे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसे ही ओला उबर आई थी, यहाँ पर लालच दिया ड्राइवरों को, लाख का बिजनेस देंगे, 1.5 लाख का देंगे, उसके पूरा ट्रांसपोर्ट जगत पे कब्जा कर लिया। पहले तो हमें गुलाम बनाया, अब पूरी सरकारों को गुलाम बना रखा है। अब सरकार लाने वाले कौन है? ड्राइवर है, गरीबी वोट देता है, या कोठी बिल्डिंग वाले तो घूमने चले जाते इलेक्शन के टाइम पे। तो ये गरीबों को नहीं हुई तो किसकी होगी सरकार? महंगाई के हिसाब से हर विभाग को महंगाई बढ़ता है, हर साल के अंदर बढ़ता है। हमने ऐसी क्या गलती कर रखी है? हमारा रेट क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार? 9 साल हो गए, हमारा रेट क्यों नहीं मिल रहा? हमने क्या गलती कर रखी है? वोट नहीं दिए, हमने क्या नहीं करा? हर सोमवार को, आज तो जंतर मंतर पे हुई है हड़ताल, पूरे देश के अंदर होगी, चंडीगढ़ में, जयपुर में, चेन्नई में, बंगाल में, गुजरात में, हर जगह होगी। पूरे हर सोमवार को ओला उबर का ये बंद रहेगा पूरे देश के अंदर। ये तो एक चिंगारी छेड़ी है आज, ठीक है? सरकार या तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें सबक सिखा देंगे हम। मेरू मेगा कैब है भी मैम, वो भी इंडिया में चल रही है, वो भी दिल्ली में चल रही है। उसका दिन में मिलती है प्रति किलोमीटर 25 रुपया, ठीक है, और नाइट में मिलती है कितना? 32 रुपये पर किलोमीटर ले रहे हैं, वो भी तो दिल्ली में चल रही है। उसको आखिर सरकार के क्यों चलने दे रहे हैं? वो क्यों ले रहे हैं? और ओला पर हमें कितना दे दिया है? 6-7 रुपया। आप बताइए, वो भी दिल्ली में चल रहा है, हम भी दिल्ली में चल रहे हैं, हैं? वो भी वही रेट सीएनजी भराते हैं, हम भी वही रेट सीएनजी भराते हैं। हमारे लिए 7 और 8 रुपये है, उसके लिए 32 रुपये है। तो सरकार ये चीज़ सरकार देखेगी ना कि हम देखेंगे। ये लोग सरकार के पास गए, अपनी जो हमने प्रोटेस्ट किए थे पिछले दिनों, सरकार ने हमें बुलाया था। जब हम उनके पास गए, उन्होंने कहा कि चलो, केजरीवाल सरकार गहलोत जी के पास, उन्होंने हमें बुलाया कि हमें यही कहा कि चलो आपके लिए हम 7 दिन का टाइम दो, आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज उस बात को 1 महीना हो गया, उन्होंने हमारा इस बार में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई किसी को नहीं बुलाया। अच्छा, आप दोबारा कोशिश की आप लोगों ने? हाँ, हमारे प्रेसिडेंट जी जो हैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी के, उनको लेटर भी दे के आए दोबारा कि आपने जो बुलाने का टाइम मांगा था वो टाइम पूरा हो गया। ये सर भी गए थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली राजधानी के अंदर आप घर से कोई भी बाइक, कोई भी स्कूटी, कोई भी गाड़ी बगैर लाइसेंस नहीं चला सकते, उसी टाइम ट्रैफिक वाले आपको पकड़ लेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी ओला उबर कंपनी के पास कोई लाइसेंस नहीं है? इसका मतलब तो स्पष्ट है ना कि वो कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं, कुछ ना कुछ, क्या वो एक बहुत बड़ी मात्रा ही दे रहे हैं।
लेकिन इस बात को सरकार मानने को तैयार नहीं है। और हम जो कंपनियां है वो तो प्राइवेट है, फिर इसमें दिल्ली सरकार क्या कर सकती है? आप इस दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर कोई भी कंपनी कोई भी काम कर सकते हैं क्या बगैर लाइसेंस के? लेकिन वो चल रही हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। हमने सरकारों को कह कह के थक गए कि आप इनको लाइसेंस नहीं दे रहे, इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया। आदमी आकर दिल्ली में क्राइम करेगा तो सजा मिलेगी ना। कोई लाइसेंस नहीं है उनके पास। कंपनियां बाहर की हैं, सिर्फ क्या है, इनका काम यही है, ड्राइवरों को लूटो। और ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये हम कस्टमर के लिए भी लड़ रहे हैं। क्योंकि उस कस्टमर जो ओला उबर कस्टमर से पैसा लेता है, आपने देखा होगा कि 10 किलोमीटर का कई बार 150 रुपये होता है, वही 10 किलोमीटर कई बार 500 होता है। इस बारे में कस्टमर और ड्राइवर की लड़ाई हो जाती है। लेकिन उसका क्या है, हमें वही मिलने हैं 70, 80, 90 रुपये, 60 रुपये। वो जो बाकी का है वो सारा ओला को चला जाता है। तो हम अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, साथ में कस्टमर की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जैसा अभी हमारे बहुत भाई ने बहुत अच्छी अच्छी अपनी अपनी परेशानी बताई कि भाई हमारे किराए को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और हमारी सरकार कोई बात नहीं सुन रही है। जो अभी हमारे पदाधिकारी ने बहुत अच्छा निर्णय जो लिया है सोमवार को हड़ताल करने का, तो बहुत अच्छी सोच है। और मैं बताना चाहता हूँ अपने सरकार को कि आपसे निवेदन है कि हम जैसे गरीबों की आवाज़ को सुने। और इस टाइम जो हमारी हालत हो रही है, बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। क्योंकि अभी ज़्यादा करके जो जोर पड़ रही है कस्टमरों पे पड़ रहे हैं। कस्टमर से तो पूरे भाड़ा ले लेते, 8 किलोमीटर गए तो 120 ले लो, 160 ले लो, मगर हमें सिर्फ वही 60 या 70 रुपये मिलते। उसमें भी जो है हमें बचता कुछ भी नहीं है। बहुत 2 बुरा महीने हाल से है। घर नहीं गए ये। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको बात। आपका सवाल था सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने हमने बात करी है कि नहीं करी है। इतने हमारे लेटर पड़े नरेंद्र मोदी जी को देके, श्रीमान मोदी जी को दिए इतने लेटर, इतने ही गडकरी जी को दिए, इतने ही अमित शाह जी को दिए हैं। इससे पहले जो थे अपने सारे मंत्रियों को हमने लेटर दे रखे, इतने इतने रिसीविंग तक ले रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गडकरी जी अपना होम मिनिस्टर अपने सबको दे रखे लेटर, ठीक है। केजरीवाल जी को इतने, कैलाश गहलोत जी को इतने। मैं कह रहा हूँ अपने राज्यपाल जी अनिल बैजल जी को लेटर दे रखे हमने। लेटर से इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तभी फर्क पड़ता जब इलेक्शन होते हैं, तभी फर्क होता है। और आज की डेट में ये हमारी तरफ तो सुन रहे कि इलेक्शनों पर ज़्यादा से गौर कर रहे हैं। आज तक दिल्ली के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आजकल क्यों हो रहा है? ये इनकी सियासत शुरू से ही सियासत है, उसमें उलझे पड़े हैं। मैम अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला मैम, कम से कम 6 रुपया 7 रुपया किलोमीटर 6 रुपये 7 रुपये। तो आप लोगों की मांग है कम से कम 23 रुपये रख देना चाहिए, जिससे जो ड्राइवर समाज है कम से कम उसकी रोजी रोटी तो चल सके। जी जी, महंगाई को देखते हुए हमारे सीएनजी पेट्रोल में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम लोगों का किराया बढ़ने के वजह घटता जा रहा है, जबकि 23 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए आज भी मेरू वगैरह में 23 रुपया मिल रहा है, 23 मिल रहा है। रात को जो है उनका 30 हो जाता है जी। हम लोग 6 रुपया 7 रुपया चले मैम, ऐसे में कैसे हम लोग जिंदा रह सकते हैं? हम लोग घर का खर्च बर्च चलाने में बहुत असमर्थ हैं। 20-20 घंटे गाड़ी और सरकार से यही हम लोगं का गुजारिश है कि जिस तरह से सीएनजी पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है उसी अनुपात में अच्छा, हमारा 1 किलोमीटर पे कितनी सीएनजी लग जाती है आपकी? मैम कम से हमारा कम 4 पर रुपया। किलोमीटर का जो खर्चा है वो 9 रुपये पड़ता है। जो हमारी रनिंग कॉस्ट है 1 किलोमीटर की, वो 9 रुपये पड़ रही है। लेकिन जो ऐप बेस्ड कंपनी है वो हमें 6 रुपये 80 पैसे दे रही है। तो मतलब आप लोग अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। जब ये कंपनियां आई थी तो इन्होंने 16 रुपये पर किलोमीटर का रेट दिया था, उसके साथ इंसेंटिव अलग से देते थे। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इंसेंटिव घटाते गए, फिर उसका रेट घटाने के लिए इन्होंने थोड़े दिन फिर दोबारा इंसेंटिव का लालच दिया, रेट घटाते गए। जब रेट घट गया फिर ये इंसेंटिव पे इंसेंटिव भी घटाते गए। आज इन्होंने सारा कुछ ज़ीरो कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये 80 पैसे दे रहे हैं। आप खुद समझदार हैं कि उसमें हम कैसे सर्वाइव करें। सरकार को चुनावी तो आप नहीं है। गलती हो गई, सॉरी, अब नहीं चुनेंगे। इन्होंने मशीन ही ऐसी बता ली, कोई भी बटन दबाओ वोट इनको ही जाना। एक मंत्री है घर में 44 आदमी, वो कह रहा है मेरे को 7 वोट कैसे आ सकता है कि मेरे घर के 44 वोट है। कोई भी बटन दबाओ वोट बटन इनको ही जाना। तो भैया ऐसा ही तो बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग परेशान हो रहे सबसे हैं। बड़ी बात तो यह है मैडम, जब ये अभी काफ़ी हमारे भाई ओला उबर कर रहे हैं, हम तो सरकार से कहते हैं भाई अपने पास क्या चीज़ की कमी है? एक से एक इंजीनियर है या अच्छे पढ़े लिखे हैं, और अगर अपना ऐप चालू करेंगे तो हमारे जो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ लिख के अपने जिम्मेदारी लिए हैं, वो भी अगर आप एक ऐप तैयार कर देते हैं, हमारे सारे हिंदुस्तान का ड्राइवर अपना इंडिया का ऐप चलाएगा। जो हम तो कहते हैं अपने इंडिया में अगर 20 या 25% भी कमीशन लेगा तो अपना देश का विकास होगा। तो सरकार से निवेदन है कि आप ये जो ओला उबर की कंपनी है इनको हटाएं और अपना एक ऐप चालू करें, जो कि हम मेहनत भी करें तो ये तो फ़ायदा हो कि हमारे घर में जा रहे हैं।
तो ये कंपनियां क्या जादू खिला दिया, क्या जादू की छड़ी चला दिया सरकार के पास, कुछ समझ भी नहीं आता। इतने सारे शोषण कर रहे हैं, इतने सारे ड्राइवर मर रहे हैं, यानी हमारे भाइयों की गाड़ियां छीन रही हैं, गाड़ी की ईएमआई तक नहीं जा रही है, घर में रोटी तक नहीं पहुंच सरकार तो बोल रही कि प्राइवेट कंपनियां करने से रोजगार बढ़ रहा है, तो रोजगार कितना बढ़ रहा है वो तो नजर आ रहा है। अच्छा, राज्य सरकार के अलावा क्या केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक आपके लिए कुछ सुझाव या रिस्पॉन्स आया है? मैडम कुछ नहीं आया है। ऐसा है कि वो प्रचार मंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, ओला कंपनी के प्रचार मंत्री बन चुके हैं, प्रचार करते हुए यूट्यूब पे आपने वीडियो भी देखी होगी। और जो हमारी दिल्ली सरकार है वो तो खैर बिकी हुई है, वो तो आई ही और कुर्सी पे बैठी है इन्हीं कंपनियों की सेवा करने के लिए। क्योंकि देखिए पीछे प्रोटेस्ट कितना काफ़ी हुआ, उसके बाद में इन्हें हमें मिलने के लिए बुलाया भी और एक आश्वासन दिया कि हम 10 दिन में आप लोगों का निर्णय कुछ ना कुछ फैसला निकालेंगे, और हड़ताल ख़त्म भी कर ली। उसके बाद में जो मेन मुद्दा है हमारे ग्राहकों का, ग्राहकों के ऊपर इतना ज़्यादा किराए का बोझ डाल दिया जा रहा है कि उसका एक हिस्सा हमें मिलता है और किराया 600 तो हमें किराया मिलता 150। मतलब ग्राहक अब भागने लगा इस ट्रेड से, वो बस में जाना शुरू कर दिया, मेट्रो में जाना शुरू कर दिया, ऐसा हो रहा है और हमारा रोज़गार भी जा रहा है। ऊपर से जो हमें एक आश्वासन मिला था तो हमें कुछ ऐसा लगा था कि शायद कुछ ना कुछ सुधार हो जाएगा, हमारा कुछ भला हो जाएगा, लेकिन वो टाइम बीतने के बाद में ज़्यादा भी टाइम बीत गया लेकिन कोई भी आज तक सुझाव नहीं आया और ना ही तो इनका कोई फ़ैसला आया। हाँ, कल परसों जो है चलते हुए कुछ ग्राहक पढ़े लिखे थे जो यहीं मंत्रालय में नौकरी करते होंगे, मुझे मिले और उन्हें परेशानी बताई, मैंने भी बताई, तो कह रहे हैं आप लोगों को कुछ हो नहीं सकता। मैं कहा जी ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता? कैलाश गहलोत जी ने हमें टाइम दिया है। अब वो कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कैलाश गहलोत जी के पास ओला से 1500 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं, ओला उबर कंपनी से। वो उनके लिए फ़ैसला देंगे, तुम्हारे लिए तुम खाली इंतज़ार करते रहो। तो इससे कुछ ऐसा मुझे महसूस भी हो रहा है कि इतना दिन हो गया कोई डिसीजन नहीं निकला, तो शायद हो सकता है 1500 करोड़ रुपए कैलाश जी के लिए बहुत बढ़िया हो गया है, उनका काम हो गया। अब हम लोग तो मरते रहें, तो इसीलिए हम लोग खुद आज जो है ये प्रोटेस्ट इसलिए निकाल रहे हैं कि उनको तो पैसे की ज़रूरत है, जो ओला कंपनी उनको दे रही है, उबर कंपनी उनको दे रही है, और हमारा काम ये रह गया कि अब हम जो है खुद जो है अपना रेट और किराया तय करके, और जो सही किराया हो ताकि ग्राहक भी ना मरे और हम भी ना मरें, ताकि कम से कम पैसे में हम उनको सुविधा भी दे पाएँ। इसीलिए हमने मुहिम चालू की और डायरेक्ट ही हम उनको सेवा देंगे। अच्छा, जिस तरह से मोदी जी अगर प्रचार कर रहे हैं किसी कंपनी का तो सोच समझ के तो कर रहे होंगे ना? जी बिल्कुल, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कुछ भी करते हैं सोच के करते हुए। तो अब उनकी सोच क्या है वो ही जाने, वो हमें तो बता नहीं सकते कि उन्होंने क्या सोचा है। तो इसका तो उन्हीं के सोच पे छोड़ दीजिए। बाकी रही अपनी बात, तो अपनी बात ये है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक नई चीज़ की, श्री गणेश के लिए। जैसे सभी ने बताया, आपने सुना भी कि पिछले महीने यहाँ हड़ताल रखी थी, कैलाश गहलोत जी ने 1 हफ्ते का समय दिया था, 1 हफ्ते का हमने अपनी तरफ से मिला के 15 दिन का समय दिया। उसके बाद 4 मई को हमने एक लेटर दिया कि 15 दिन का समय पूरा हो गया, आप हमें मीटिंग का समय दीजिए। आज 16 तारीख हो गई, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। तो उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर जिस जनता से, जिस ऑटो ड्राइवर से, जिस टैक्सी ड्राइवर से आप जीत के इस मंत्रालय में आए हैं, उसी ने आपको मंत्रालय से उतारने के लिए खुद की पार्टी का गठन कर लिया है, जन सेवा ड्राइवर पार्टी के नाम से। और अब ड्राइवर समाज खुद अपने लिए अपनी कलम में ताकत लाएगा ताकि वो अपने अधिकार जो आपसे पिछले 7 साल से मांग के थक चुका है, आप नहीं दे रहे, वो अब आपसे ज़बरदस्ती छीनेगा। जिस तरीके से आपको इन्होंने जिता के बिठाया था, उसी तरह ये आपको कुर्सी से उतार भी देंगे। क्योंकि हमने इनको बोला था, जो हमारी हड़ताल हुई थी, कि आप सीएनजी का रेट घटाइए और किराया बढ़ाइए। क्योंकि जो किराया है वो पिछले 2013 में लास्ट टाइम बढ़ा था, उसके बाद आज तक टैक्सी का किराया दिल्ली में 1 पैसे भी नहीं बढ़ा है। 2013 में भी 12.5 रुपये था, 2022 में भी 12.5 रुपये है, 9 साल के बाद भी 12.5 रुपये है। सीएनजी जो इन्होंने बोला था कि ये क्लीन फ्यूल है और इसको हम कैपिंग लगा के देंगे, ये आपको 18-20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और पिछले 3 महीने आप जाएंगे तो पिछले 3 महीने पहले जाएंगे तो सीएनजी का जो रेट दिल्ली में था वो 40 रुपये था, लेकिन आज 74 रुपये हो चुका है। और इन्फ्लेशन को देखते हुए हमारा जो आज का रेट है वो कम से कम 23 रुपये होना चाहिए। अगर आप कठुआ कमेटी में जाएंगे 2016 में, तब उन्होंने लिखा था बाकायदा कि अगर आपको ड्राइवर को सर्वाइव करवाना है, उसको बचाना है,
तो आपको कम से कम 23 से 24 रुपये रेट 2016 में उन्होंने बोला था, लेकिन आज तक उस पर भी कुछ नहीं हुआ, उस फाइल को भी दबा दिया गया। तो आज ड्राइवर समाज जाग चुका है, धरने प्रदर्शन करके थक चुका है, आपने कुछ किया नहीं। अब ड्राइवर खुद पॉलिटिकल में आ चुके हैं, खुद चुनाव लड़ेंगे, खुद अपनी सरकार बनाएंगे और अपने ड्राइवर समाज का भला करेंगे। तो आप देख सकते हैं कब से ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं, ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार सुनने के लिए तैयार है। लगातार पर्चे दे रहे हैं उनको, अपनी समस्याएं दे रहे हैं, मिलने का टाइम बोल दिया जाता है इन लोगों से, लेकिन मिला नहीं जाता। केंद्र सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, ना ही राज्य सरकार की तरफ से। लगातार जिस तरह से आपने देखा एक ड्राइवर के बिल्कुल कपड़े फटे हुए थे, उन्होंने सिल कर किस तरह से अपने कपड़े ठीक किए हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या इन लोगों के ऊपर बीत रही है। किराया नहीं बढ़ रहा, लगातार महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनका किराया है वो वहीं से वहीं तक है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशन दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।